पटना हाई कोर्ट में एक वकील साहब उस वक्त चकरा गए जब जज साहब ने उनसे पूछा कि प्यार की परिभाषा क्या है। उन्होंने घबराते हुए कहा कि हुजूर, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया है। दरअसल यह मामला एक केस की सुनवाई के दौरान का है, जिसमें लड़के के जमानत के लिए बहस की जा रही थी। आपको बता दें कि गया के रहने वाले एक प्रेमी युगल ने भागकर शादी कर ली थी, जिसके बाद युवती के पिता ने लड़की के पिता ने लड़के पर अपहरण का मामला दर्ज करा दिया, जिस पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान लड़का पक्ष के जो वकील साहब थे, वकील साहब ने दलील दी कि लड़की के पिता ने अपहरण का झूठा केस किया है, जबकि यह मामला दोनों की मर्जी से शादी का है, जहां लड़की ने धारा 164 के अंतर्गत अदालत में गवाही भी दी है, जिसमें उसने बताया है कि वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी की है। जब वकील साहब ने यह दलील दी, इसके बाद हाई कोर्ट की एकल पीठ यानी कि जज साहब ने पूछा, वकील साहब पहले यह बताएं कि प्यार क्या होता है, क्या आप प्यार की परिभाषा जानते हैं। इसके बाद वकील साहब घबरा गए, कुछ देर चुप रहे, लेकिन जज साहब ने फिर अपना सवाल दोहराया। इसके बाद वकील साहब ने कहा कि हुजूर, मैंने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया है, इसलिए प्यार की परिभाषा नहीं पता है। हालांकि कोर्ट ने बिना प्यार की परिभाषा जाने ही आरोपी युवक को जमानत दी, क्योंकि जज साहब मजबूर थे, कानून के बंधन में बंधे हुए थे। जज साहब को तो केवल सबूत चाहिए। आजकल का जो ये समय चल रहा है, बहुत ही बेकार समय चल रहा है। लड़की बिना लड़के वाले के परिवार को जाने, बिना लड़के को ढंग से जाने, बस एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं, और बाद में उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इस पर जागरूक अभियान चलाया जाए, समाज में इस पर कड़े प्रतिबंध लगाया जाए। जब तक सरकार की तरफ से भी इस पर कुछ पहल नहीं की जाएगी, तब तक स्थिति नहीं ठीक होने वाली है, क्योंकि कानून बनने के बाद इस पर अमल होता है और भय बनता है समाज के बीच। और ये प्यार के जो चक्कर चल रहा है, इस सब चक्कर की वजह से एक दूसरे भाग के शादी करते हैं, हत्याएं होती है, तरह तरह की घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं घट रही है। ये सब शांत तभी होगा जब तक इस पर कड़े कानून नहीं बनेंगे। और बिहार की तो खैर बात ही छोड़िए, बिहार में तो बहार है, और ऐसे ऐसे नेताओं की सरकार है जो आप तो जान ही रहे हैं। रक्षाबंधन पर भी छुट्टी नहीं दी जा रही है शिक्षकों को। छठ दिवाली का पहले ही घोषणा हो गया कि भाई छुट्टी नहीं मिलने वाली है। ये सरकार कहां जा रही है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम और राजनीति वोट के चक्कर है, और इसमें जनता पिसा रहे हैं, और हिंदुओं की त्योहार जो है से पिसा रहा है, उसमें परेशानी उत्पन्न हो रही है। सरकार को शर्म आनी चाहिए इस तरह के कदम उठाने पर, और जनता को जरूर इस पर कड़ा विरोध करना चाहिए। जब तक इस तरह का विरोध नहीं करेंगे तो सरकार इस तरह के मुगलिया कानून और नियम जो है लगाते रहेंगे। इसलिए शिक्षक ही नहीं, समाज के जो जिनका बच्चा पढ़ रहा है, वो अभिभावक भी इस पर कड़े नियम लगाए कि भाई आज रक्षाबंधन का दिन है, बच्चा कैसे जाएगा पढ़ने, और छुट्टी के दिन है, छुट्टी का त्योहार है, इस तरह के नियम नहीं चलने वाली है, और इसका विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए। के पाठक तो ऐसे भी संता पगला गया है, क्योंकि ये सब जिसका सरकारें नशा करके पगला रहा है, एक तरफ दारू बंद हो रहा है, एक तरफ गांजा की बौछार चल रही है। मेरे यहाँ अक्सर पेशेंट आते हैं जो गांजा पी करके पगला रहे हैं। इस सरकार का भी वही हाल है। चलिए दोस्तों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, और क्या करे, सरकार पगला गया है तो जनता को तो इस तरह से पिसाना ही पड़ेगा, क्योंकि चुन कर तो आप ही लाए हैं।
इस तरह के पागल को इसका भुक्तभोगी कौन होगा? है तो इस पर आप विचार कीजिए। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।